बिहार जीविका लोन योजना 10,000 रुपये जिनको नहीं मिले उनके लिए मुख्यमंत्री के तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। फॉर्म भरने का अभी भी मौका है। अगर आप तक 10,000 रुपये अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो अभी भी आप अप्लाई एक बार फिर से कर सकते हैं। कब तक डेट है आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा 2 लाख रुपए मिलने के लिए 2 लाख रुपए के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से वो आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। अभी भी मौका है, अभी भी चूके नहीं हैं। आपको वीडियो देखने के बाद जो भी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जल्द से जल्द कर ले, ताकि 10,000 रुपये आपको मिल जाए और 2 लाख रुपए मिलने में किसी तरह का कोई अड़चन नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। फिर से स्वागत करते हैं एक नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। और आज आपको हम बताने वाले हैं, अगर 10,000 रुपये आपके खाते में आ गए हैं तो फिर 2 लाख रुपए के लिए क्या कुछ अभी चल रहा है विभाग में। अगर 10,000 रुपये आपको नहीं मिले हैं तो आपको आवेदन करने का अंतिम तिथि भी दे दी गई है। आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बात 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की है। अपने व्यवसाय को चालू करने की है और अपने स्वरोजगार योजना में सफल होने की है। 10,000 रुपये बहुत सारे दीदियों के खाते में अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसका कई सारे कारण हैं। पूरा कारण आपको आगे विस्तार से बताएंगे। आपको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर 10,000 रुपये आपको खाते में क्यों नहीं पहुंचे। अगर आप फॉर्म भरे हैं फिर भी आपको पैसे नहीं मिले तो आखिर क्यों नहीं मिले हैं। और अगर 10,000 रुपये आपके खाते में नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो 2 लाख रुपए अपने व्यवसाय को चालू करने के लिए, पाने के लिए सबसे पहले आपको 10,000 रुपये मिलना जरूरी है। अगर आपके खाते में 10,000 रुपये आ गए हैं तो 2 लाख रुपए के लिए क्या कुछ कहा गया है विस्तार से आपको हम बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आप देखिएगा तो आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो जाएगी और आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे हमारे दर्शक कमेंट किए कि सीएम दीदी के द्वारा 10,000 रुपये का फॉर्म भरवाने के लिए पैसे लिए गए। 500 रुपये किसी से लिए गए, किसी से 200 रुपये लिए गए। जो जैसा मुल्ला रहा उसके हिसाब से सीएम दीदी लोग पैसा लिए हैं। जबकि बिहार सरकार के द्वारा ये साफ सुथरा कहा गया था कि किसी तरह का कोई पैसे का लेन देन इसमें नहीं करना है। किसी को भी कोई पैसा आपको नहीं देना है। आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑफलाइन का भी व्यवस्था था। फिर भी बहुत सारे दीदियों ने जो है सीएम दीदियों को फॉर्म भरने के लिए पैसे दिए हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक का कहना है कमेंट में कि 10,000 रुपये के लिए 500 रुपये हम सीएम दीदी को पैसा दिए, अब 2 लाख के लिए कितना देना पड़ेगा। ये बहुत ही ताजुब की बात है कि लगातार हमारे कहने के बावजूद भी, लगातार बिहार सरकार के आदेश के बावजूद भी लोग पैसे ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। जबकि स्वरोजगार योजना के तहत प्रत्येक जीविका दीदियों को जो पैसे दिए जा रहे हैं, जिसमें सीएम दीदी को या आपके जीविका कार्यालय को किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। आपको फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म जमा करना है। आपके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा पैसे डाले जा रहे हैं। फिर इसमें पैसे लेने देने की बात है ही नहीं। अब इसमें अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, चलो 200-500 दे के अगर करवा लिए तो वो अलग की बात है, हो सकता है ज्यादा हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर पैसे किसी के पास ज्यादा रहेंगे तो वो 10,000 का फॉर्म क्यों भरेंगे या 2 लाख रुपए कर्ज लेने के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सीएम दीदी को या जीविका कार्यालय में किसी तरह का कोई पैसे न दे। पूर्णतः निःशुल्क अभियान है ये। बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया महिला स्वरोजगार योजना जो है पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें किसी तरह का फॉर्म का कोई पैसा नहीं देना होता है।
अब आपको आते हैं मुख्य बिंदु पे। सबसे पहले तो देखिए, जिन जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए नहीं गए हैं, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर लगातार किया जा रहा है। लगभग प्रत्येक वीक जो है, जो जीविका दीदी छूटी हुई है, प्रत्येक वीक, प्रत्येक सप्ताह जो है जीविका दीदियों के खाते में शुक्रवार को पैसा जा रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे फॉर्म जमा हुआ है, वैसे वैसे दीदियों के खाते में पैसा लगातार डाला जा रहा है। ये जो है, जो उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने क्लियर किया है। इसके अलावा जो जीविका दीदी के खाता में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, उनके खाते में या उनके समूह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, जिसके वजह से खाता में पैसा नहीं गया है। आपको पहले हम खबर विस्तार से बता दें, फिर आपको हम चर्चा करते हैं कि 2 लाख रुपए के लिए अभी क्या चल रहा है, कब तक मिलेगा। तो 10,000 रुपए पाने के लिए अगर आपको मिल गया है तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं मिला है तो भी ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा, बता देते हैं, नहीं तो जानकारी आपसे अधूरी बिल्कुल रह जाएगी। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं, आपको पैसे की जरूरत है व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है, जो आज की जानकारी हम इस वीडियो में लेके आए हुए हैं। तो वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा, पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको जानकारी जो है पूर्ण मिल पाएगी। और आपका अगर पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना है, और 2 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, आपको बताते हैं, पहले खबर सुन लीजिए क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाले 10,000 रुपए अगर आपके खाते में नहीं आए हैं तो घबराए नहीं, जाने इसके पीछे क्या हो सकता है कारण। साथ ही जानिए, अगर अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किए हैं तो कैसे करेंगे आवेदन, और कब तक होगा आवेदन। देखिए, पूरा विस्तार से लिखे हुए हैं ताकि कोई भी जानकारी हमसे छूटे नहीं और आप तक पहुंचने से वंचित नहीं रहे। पूरा हम नोट कर लिए हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारियां दे सके और आपको जो है सरकारी योजना का जो लाभ मिलने वाला है वो मिल सके। सबसे पहले आपको हम बता दें, कई दीदियों ने हमसे कमेंट में पूछा है कि 10,000 रुपए जो मिला है या 2 लाख रुपए जो मिलने वाला है, क्या उसका किसी तरह का सूद ब्याज लगेगा। तो देखिए, हम बता देते हैं उन दीदियों को कि 10,000 रुपए जो मिला है वो आपको वापस नहीं करना है। ये मुख्यमंत्री ने सासाराम की चुनावी रैली में क्लियर कर दिया था। जो 10,000 रुपए मिले हैं वो वापस नहीं करना है, उसका किसी ना किसी तरह का छोटा व्यवसाय आपको चालू करना है, जो कि सरकार जब आपका वेरिफिकेशन करेगी तो ये प्रमाण हो जाएगा कि आप जो है उस 10,000 रुपए से ये काम जो है चालू किए हैं। अब जब वो 10,000 रुपए का काम को आप दिखा दीजिएगा, तब आगे 2 लाख तक की राशि का जो आपका रास्ता है वो साफ हो जाएगा। अब रही बात 2 लाख रुपए जो मिलेंगे, उसका सूद ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये भी आपको हम बता दें कि जो 2 लाख रुपए तक की राशि बिहार सरकार की तरफ से आपको दी जानी है, जो मिलने वाली है, उसका किसी भी तरह का कोई सूद ब्याज नहीं लगेगा। ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया था। और वो 2 लाख रुपए जो आपको मिलने वाले हैं, वो सिर्फ 2 लाख रुपए जितना आप लीजिएगा उतना ही लौटाना होगा। उसमें आपको जो है ये भी नहीं है कि अगर एक मुश्त आपके खाते में 2 लाख रुपए चले गए हैं तो आपको सरकार को वापस एक मुश्त ही 2 लाख करना है, वो भी नहीं है। आपके पास व्यवसाय से जिस तरह बचत हो, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, जैसे जैसे आपके पास बचत की रकम आए वो आप सरकार को उस हिसाब से लौटा दीजिएगा। बाकी किसी तरह का कोई सूद ब्याज उसका या एक्स्ट्रा चार्जेस किसी तरह का कुछ नहीं देना है। ये योजना बिहार के महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया है, और इसका लाभ लेना प्रत्येक महिलाओं को बहुत जरूरी है ताकि महिला आत्मनिर्भर बन सके। और मुख्य उद्देश्य महिला रोजगार योजना का यही है। अगर आप चिंतित है कि नहीं हम 2 लाख लेंगे तो उसका जो है एक्स्ट्रा हमको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपको जितना रकम मिलेगा उतना ही रकम वापस करना होगा, और आपको ये भी नहीं है कि एक बार में देना होगा। हो सकता है कि एक समय निर्धारित किया जाए बिहार सरकार के द्वारा पैसा दिए जाने के बाद या दिए जाने के पहले कि इतने दिनों में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपको रिटर्न करना है। तो वो आप स्टेप बाय स्टेप जो है, जिस तरह आपका आमदनी हो, बचत हो, उस हिसाब से आप जमा कर सकती हैं। आशा करते हैं कि ये जो आपको हम बताएं आपको समझ में बिल्कुल आ गया। और फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा होगा, कोई अगर शंका होगा, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर टाइप कीजिएगा। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको हम नहीं दे पाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आंसर लेके आते हैं, उत्तर लेके आते हैं। तो अब आपको हम आगे की खबर बताते हैं। सबसे पहले रोजगार योजना। बिहार में चुनाव के पहले सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य के महिलाओं को अपने पसंद के रोजगार शुरू करने के पहले 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में पहले से निर्धारित तिथि के मुताबिक आज यानी 29 नवंबर को सीएम नीतीश ने 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। लेकिन कुछ महिलाओं की शिकायत है कि यह फॉर्म भरने पर भी उन्हें राशि नहीं मिली है। तो ऐसे लोग घबराए नहीं, उनके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए आज जानते हैं आपको कि क्या कारण है कि आपके खाते में पैसे नहीं गए। अब देखिए, पैसे नहीं मिलने के क्या हो सकते हैं कारण। तो देखिए, अगर आपके अपने या आपके परिजनों में से किसी ने भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत फॉर्म भरा है, लेकिन आपके खाते में अगर पैसे नहीं गए हैं 10,000 रुपए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम पहले भी ये चीज आपको बार बार कहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 बैंक डिटेल, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच आदि का डिटेल जो है वो गलत भराना। अगर एक वर्ष भी गलत भरा जाएगा तो आपका खाता में पैसा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो DPT के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिशियल लिस्ट के माध्यम से आता है। मुख्यमंत्री के द्वारा एक बटन क्लिक करने के बाद वो पैसा सभी खाते में ट्रांसफर होता है। तो हो सकता है कि आपका एक वर्ष कहीं कुछ फॉर्म में गलत हो, जिसकी वजह से पैसा आपके खाते में नहीं गए होंगे। लाभार्थी के खुद का नाम पर अकाउंट ना होना। हो सकता है कि अगर आप फॉर्म भरी होंगी और आपके नाम से अकाउंट नहीं हो, किसी और का, अपने हस्बैंड का या अपने बेटा का या किसी परिवार के किसी सदस्य का अकाउंट नंबर अगर आप दे दीजिएगा तो भी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तीसरा कारण, बैंक अकाउंट का आधार से लिंक नहीं होना। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक नहीं होगा तो भी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। चौथा कारण सुन लीजिए, फॉर्म में भरे गए मोबाइल नंबर का बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपका फोन नंबर जो है, आपका मोबाइल नंबर जो है, अगर वो आपका बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। पांचवा कारण, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में अलग अलग जानकारी होना। अगर आपका बैंक में आधार कार्ड में अगर अलग अलग जानकारी अगर है और फॉर्म में अगर आप अलग अलग जानकारियां दिए हैं तो भी आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप जब फॉर्म भर के दीजिएगा तो उसमें जो है आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगता है। अगर किसी तरह का कोई गलती इधर उधर कोई भी जानकारी रहा या डिटेल्स रहा तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। छठा कारण, जीविका से जुड़े बिना ही आवेदन करना। देखिए, हम कई बार ये बात कहते हैं कि अगर आप जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं और आवेदन कर रही हैं तो आपको पैसा नहीं आएगा। सातवां कारण, दिए गए मापदंड, जो सरकार की तरफ से जो कैपेसिटी तय की गई है, जो बनाया गया सिस्टम, उस सिस्टम के तहत अगर आप नहीं आते हैं तो भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। जैसे हम पहले भी कई बार बताए हैं कि अब अगर आप जीविका समूह से जुड़े भी हैं, जीविका समूह में आप अगर कंटिन्यू नहीं है, अगर आप उसको चला नहीं रही हैं, किसी तरह का भविष्य में कभी लेन देन नहीं की हैं, आप जुड़ गई हैं और साइड हो गई हैं, तो भी आपके खाते में पैसे आने में अड़चनें हो सकती हैं। हम कई बार ये चीज को बताए हैं कि जो महीने का 40 रुपए जमा करना है, जो आपके अकाउंट में जमा होता है, वो अगर आप नहीं जमा कर रही हैं कंटिन्यू तो भी आपके खाते में पैसे आने में अड़चनें हो सकती हैं। खैर, अब आगे आपको बताते हैं अब कैसे जानकारी होगी।
अगर बैंक से जुड़ी कोई समस्या है तो आप अपने बैंक के नजदीकी शाखा में जाकर इन जानकारियों को अपडेट करा सकते हैं, फिर संबंधित विभाग से मुलाकात करके। लेकिन अगर आपकी सारी जानकारी सही भरा है और फिर भी गलती नहीं है तो ग्राम संगठन यानी स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि अगर आप दिए गए मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं तो राशि आपको नहीं दी जाएगी। क्या है इस योजना का मापदंड, पात्रता, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार सरकार की तरफ से कहा गया अगर आप पात्र नहीं हैं तो आपको राशि आपके खाते में नहीं दी जाएगी, आप हजारों बार फॉर्म भर लीजिए। तो इसके लिए क्या है, देखिए, नंबर 1, 18 से 60 साल का बीच का आपका उम्र होना चाहिए। दूसरा, लाभार्थी या उनके पति पर इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। आप या आपके हस्बैंड या आपके परिवार में आप कोई भी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। चौथा, लाभार्थी स्वयं सहायता समूह या जीविका दीदी समूह का सदस्य होना बेहद जरूरी है। अब कैसे मिलेंगे 10,000 रुपये अगर आपके खाते में नहीं आए हैं, तो ये भी जान लीजिए। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए 2 फॉर्म निकाले हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप जानकारी, इसीलिए हम पहले बोले कि स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा, तब आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम खुद पूरा नोट लिख किए हुए हैं ताकि हमसे कोई जानकारी देने में अधूरा नहीं रह जाए। अगर अधूरा रह जाएगा तो फिर आपका काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी जो है हम दे रहे हैं। आप फटाफट वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए एक बार, ताकि आपका एक लाइक हमारे और हमारे टीम के मोटिवेशन को बढ़ाता है। चलिए लाइक करिए सबसे पहले, उसके बाद हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। देखिए, अब नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार का लाभ लेने के लिए 2 फॉर्म निकाले हैं, जिसका अनुलग्न 1 और अनुलग्न 2, ठीक है, अनुलग्न 1 और अनुलग्न 2 फॉर्म, 2 तरह का फॉर्म निकला है। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं फॉर्म में भी, जिसकी वजह से भी पैसे उनका अटक जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, और यही चीज 2 लाख रुपए मिलने के समय भी होने वाला है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आज लेके आए हुए हैं। देखिए, अनुलग्न 1 और अनुलग्न 2 नाम दिया गया है, जिसमें अनुलग्न 1 जो है फॉर्म उनके लिए है जो जीविका से पहले से जुड़ी हुई हैं, और वहीं अनुलग्न 2 फॉर्म उनके लिए है जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं। अगर आप जीविका से जुड़ी हुई हैं तो भी ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, नहीं जुड़ी है तो भी ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। या हो सकता है आप जुड़ी होंगे लेकिन आपके कोई परिचित अगर नहीं जुड़ा है तो भी आप जो है बता सकती हैं इस चीज को। वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो देख लेंगे, उनको भी जानकारी हो जाएंगी, ताकि जो सरकार की योजना का जो लाभ है वो हर किसी तक पहुंच सके। यह हमारा बिहार वाले का प्रयास है कि जो योजना महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, महिला रोजगार योजना, यह प्रत्येक महिलाओं तक पहुंच सके। और इसका क्या जो है मुख्य उद्देश्य है, जो अंदरूनी चीजें हैं, वो भी आपको हम क्लियर करते जा रहे हैं। देखिए, तो वीडियो को अगर कोई महिला समूह में नहीं जुड़ा है उसके बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये निवेदन है आपसे। देखिए, अनुलग्न 2 फॉर्म जो है उनके लिए है जो जीविका से नहीं जुड़ी हुए हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को जीविका से जुड़ा होना आवश्यक है, लेकिन जो है सरकार का कहना है कि अगर नहीं भी जुड़ी है तो अनुलग्न 2 फॉर्म साथ में सबमिट करके और वो तत्काल जो है उसका लाभ ले सकती हैं, फिर जीविका से अपना जुड़ करके अपना आगे चढ़वा सकती है। उसका प्रोसेस लंबा चौड़ा है, कहिएगा तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की महिलाएं उठा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करना होगा। जो जीविका समूह का जो ऑफिस है या आपकी जो सीएम दीदी हैं उनके पास भी आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और संगठन, अब देखिए, संगठन में जाकर आवेदन करना होगा और संगठनों की बैठक में हिस्सा लेना होगा। वहीं जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी हैं उन्हें पहले सदस्यता लेनी होगी और फिर उन पे प्रक्रिया किया जाएगा। तो हम पहले भी कई वीडियो में चीज बताए हैं कि जो मापदंड है, जो जीविका समूह का जो सिस्टम है, जो नियम है, उसके अनुसार रहिएगा तो किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी।
शहरी क्षेत्रों के महिलाओं के लिए थोड़ा आसान है। उन्हें जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग के लोग उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें सदस्य में जोड़ लेंगे। वहीं जो महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं उनके लिए अलग फॉर्म भरकर जानकारी देनी होगी। अब कब मिलेंगे 2 लाख रुपए, इस पे आते हैं। ये 10,000 रुपए की जो दीदियों की जो समस्याएं हैं वो तो हमको लग रहा है कि इस वीडियो में लगभग क्लियर कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके टाइप जरूर कीजिएगा। ये निवेदन है ताकि आपकी समस्याओं पे चर्चा करना, समस्याओं का समाधान बताना ही बिहार वाले का मुख्य लक्ष्य है। अब अगर हो सकता है कि आप जानकारी हम कंप्लीट किए लेकिन इसमें भी कुछ छूट गया हो हमसे, तो आप पूछिएगा बेझिझक, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। और दूसरी चीज कि अगर आप फॉर्म किसी तरह का फॉर्म जीविका समूह में भरते हैं तो उसका किसी तरह का कोई पैसे आपको नहीं देने हैं। अगर पैसे की मांग होती है, अगर सीएम दीदी आपसे पैसे की मांग करती है, आपका जीविका समूह कार्यालय में अगर किसी तरह का पैसे का मांग किया जाता है तो आप जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उसके पदाधिकारी बैठते हैं, आप उससे जाकर के डायरेक्ट संपर्क कर सकती हैं, उनसे आप कह सकती हैं, उसके बाद इन लोगों की क्लास लग जाएगी। इसके अलावा सीएम दीदी के ऊपर कौन कौन होते हैं पूरा राजधानी तक हम बता दिए हैं पिछला वीडियो में, आप जाकर के देख लीजिएगा, लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कौन कौन होते हैं, उनसे संपर्क कैसे होगा, आप किस तरह जो है आला अधिकारियों से जीविका समूह के जो ऊपरी अधिकारी हैं उनसे किस तरह संपर्क कर सकती हैं, वो भी पूरा डिटेल्स हम पिछला वीडियो में दिए हुए हैं। नीचे लिंक दे देंगे हम, डिस्क्रिप्शन खोल के देखिएगा, आप जाकर के वहां से पूरा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आपको आपकी सीएम दीदी बात नहीं मान रही है या आपका जो जीविका समूह का जो ऑफिस है आपके गांव में, मोहल्ला में, आसपास में, वो नहीं मान रहा है, वहां नहीं सुनाई दे रहा है किसी को आपकी समस्या, तो आप जो है आला अधिकारियों तक शिकायत कीजिएगा। तुरंत जो है उस पर कार्रवाई होता है, एकदम तुरंत, क्विकली, 24 घंटा के अंदर। सीएम दीदी लोग का हालत खराब हो जाता है, हम खुद किए हैं। ठीक है, अब आगे आपको 2 लाख रुपए की चर्चा बताते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सिर्फ 10,000 रुपए ही नहीं मिलेंगे, बल्कि सरकार के मापदंड पर खरे उतरने पर उन्हें और 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। नीतीश सरकार ने आज राशि जमा करते हुए कहा कि जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्हें यह भी कहा जाएगा कि राज्य के कुल 1,56,00,000 महिलाओं को राशि दे दी गई है और जो भी परिवार बचे हैं उन्हें अगले महीने तक, यानी कि दिसंबर लास्ट तक जो है 10,000 रुपए की राशि दे दी जाएगी। तो अब आपको बिल्कुल ही चिंता करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप फॉर्म भरे हैं फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आया है तो एक बार आप जो है अपने सीएम दीदी से मिलकर के या जीविका कार्यालय से मिलकर, जीविका कार्यालय आपको नहीं पता है आपके क्षेत्र में, तो आप जो है आपके क्षेत्र का ग्रामीण बैंक में जाकर के आप जो है वहां पे एक बार जांच कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि भाई मेरा पैसा क्यों नहीं आया, कारण क्या है, कहीं हम फॉर्म गलत तो नहीं भर दिए हैं, या अगर फॉर्म आप अभी तक भरे ही नहीं हैं तो आप फिर से फॉर्म एक बार भर के जो है जमा कर दिए तुरंत, जल्द से जल्द। और जो चीजें हम पहले बताएं आपको कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए खाता से, आधार में किसी तरह कोई गलती नहीं होना चाहिए, आपका जीविका समूह से जुड़ा होना चाहिए। अगर नहीं भी जुड़े हैं तो भी फॉर्म 2 जो है, अनुलग्न 2 फॉर्म भर करके आप जमा कीजिएगा, आपका पैसा आ जाएगा। अब देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बहुत सारी दीदियों के मन में ये शंका था कि हम नहीं जुड़े हुए तो हमारे खाते में कैसे पैसा आएगा। जी नहीं, आप जो है अभी तुरंत जा करके सीएम दीदी से मिल करके अनुलग्न 2 फॉर्म भर के जमा कर दीजिए और आप जमा कर दीजिएगा, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। फिर जो जुड़ने का प्रक्रिया है आप जो है धीरे धीरे अपना जारी कर दीजिएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा आज की दी गई जानकारी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर रही होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके अलावा जो इन
इस समूह का और पैसे का, इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, उनको भी ये जानकारी पहुंच जाए। अब आपको हम बताते हैं कि देखिए, पिछला वीडियो में हम कई एक वीडियो में बताए हैं कि आपको 2 लाख रुपए की राशि का वितरण कब किया जाएगा, पूरा विस्तार से वो भी बताए हैं कि 2 लाख रुपए का लिए योजना क्या है, कब से दिया जाएगा, क्या प्रोसेस है, पूरा विस्तार से जानकारी हम पिछले वीडियो में दिए हुए हैं। आपको लिंक उसका भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी आप जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा जरूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लगातार इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी बिहार सरकार का लेटेस्ट अपडेट है, जीविका समूह से ही नहीं, बिहार सरकार का जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है, लगातार हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, नई जानकारियां मिले और जो भी अपडेट सरकार की तरफ से दिया जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।